हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी हम लोग क्लास 6 का जो फर्स्ट चैप्टर है फूड वेयर डज इट फ्रॉम्स या फिर इसी से मिलता जुलता और कोई चैप्टर का नाम होता है, अलग अलग एनसीईआरटी में ये नाम है और अलग अलग टेक्स्ट बुक में इसी से मिलजुल कर थोड़ा बहुत नाम अलग होता है। बहरहाल कुछ हम सिलेक्टेड ऐसे क्वेश्चंस लेके आ गए हैं जो किसी भी स्कूल का हो, वो एनसीईआरटी हो या फिर किसी भी प्राइवेट संस्थान की कोई सी बुक हो, वहाँ इस तरह के क्वेश्चंस देखने को आपको मिलते ही हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपको है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, यानी हमारे फूड में बड़े बड़े ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि पाए जाते हैं। जैसे हम आलू खाते हैं तो आलू में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, फ्लेश लेते हैं तो उसमें फैट्स पाए जाते हैं, उसी तरह से प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सब्जी वगैरह जो लेते हैं, रफेज एंड वाटर आर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। मैं अगर चाहूँ तो इसको रिमार्क करके भी आपको सही से मतलब डिनोट कर देता हूँ। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, ये था आपका क्वेश्चन था, ये वाला वन वाला जो था ये क्वेश्चन था, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो एक तो आपको कार्बोहाइड्रेट हो गया, फिर फैट्स हो गया, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर, ये सारी चीजें जो है ना न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट। तो क्वेश्चन यही था कि नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। इन में आवर फूड मतलब जो हम खाना पीना खाते हैं उनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो यही सब पाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 2 में देखिए क्या लिखा गया है, तो 1 सेकेंड, थोड़ा ज्यादा भाग गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग। ए में लिखा है यहां कि द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। कोई ऐसा न्यूट्रिएंट्स का नाम बताएं जो हमें गिव मतलब देता है एनर्जी टू आवर बॉडी, हमारे बॉडी को। तो ऑफ कोर्स कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स हो जाएंगे, है ना। उसी तरह से द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी को ग्रोथ, है ना, उसके बाद मेंटेनेंस, जैसे कोई टूट फूट जाए तो डॉक्टर तो बैंडेज खाली बांध देता है, आखिर आपका बैंडेज बांधने के बाद कैसे जुड़ जाता है, तो वो इसलिए जुड़ता है कि हमारे फूड मटेरियल में प्रोटीन्स की मात्रा पाई जाती है। उसी तरह से ए विटामिन्स इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट, यानी हमारी आंखों के लिए कौन सा ऐसा विटामिन जो इंपॉर्टेंट है, तो विटामिन ए जो है हमारी आंखों। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी की आंख अगर वीक है, उसे रतौंधी जैसा अगर कोई डिजीज है, तो विटामिन ए को डॉक्टर सलाह देता है कि आप लीजिए। उसी तरह से ए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी, हमारे बोन्स को हेल्दी बनाने के लिए कौन से मिनरल रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो है आपको कैल्शियम। जिनकी हड्डी जिनके कमजोर हो जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें मशवरा देता है कि कैल्शियम वाली चीजें खाने के लिए, और जो उन्हें टैबलेट मिलता है उसमें भी कैल्शियम बढ़ाने का ही अमाउंट्स दिया होता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि नेम 2 फूड ईच रिच इन, कोई ऐसे 2 फूड बताएं जो कि हमारे डाइट्स में पाए जाते हैं। जैसे अगर फैट्स की बात करें तो फैट्स कहाँ पाया जाएगा, फैट्स पाया जाएगा बटर में, चीज में, ग्राउंड नट में आपको फैट्स पाए जाएंगे। उसी तरह से स्टार्च, स्टार्च कहाँ पाए जाएंगे, रिच व्हीट एंड बाजरा। उसी तरह से आपको डाइटरी फाइबर, फाइबर कहाँ पाए जाएंगे, खीरा, कुकम्बर, ये सब जो होता है उसमें पाए जाएंगे। उसी तरह से आपको नेक्स्ट क्या दिया गया जी स्क्रीन पर, आपके प्रोटीन्स, प्रोटीन्स किस में मिलता है, जैसे पल्सेस में मिलेगा, है ना। विटामिन्स अगर रहता है यहाँ पे तो वो किस में मिलेगा, तो आपको वेजिटेबल्स में मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है, अगर प्रोटीन्स की बात करें तो पल्सेस, और अगर विटामिन्स की बात करें तो वेजिटेबल्स। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। अगर हम डाइटरी फाइबर्स की बात करें तो स्पाइनच है, कैबेज है ना। उसी तरह से लेडीज फिंगर जो भिंडी होता है, उसी तरह से स्प्राउटेड ग्रीन, पपाया जो पपीता होता है, इन सारी चीज में आपको डाइटरी फाइबर्स पाए जाते हैं। उसी तरह से प्रोटीन्स आपको मिल्क में मिलेगा, मीट में मिलेगा, फिश में मिलेगा और एग्स में मिलेगा। इन सारी चीज में आपको भरपूर प्रोटीन्स मिलने वाला है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, आपको यहां पे फिल करना है। ये मैं आपके एच वर्क के लिए छोड़ रहा हूं। देखो डॉट डॉट मैं समझा दे रहा हूं एक को। डॉट डॉट इज कॉज्ड बाय अ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के कमी की वजह से क्या होता है, ठीक है, ये आपको खोज के लिखना है अपने अपने बुक से। उसी तरह से ये आपको एच वर्क के रूप में यहां मैं लिख दे रहा हूं, एच डब्ल्यू। डिफिशियंसी ऑफ डॉट डॉट कॉजेज डिजीज नो एज बेरीबेरी। बेरीबेरी जो एक डिजीज है वो किस डिफिशियंसी, किस चीज की कमी की वजह से होता है। उसी तरह से डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉज डिजीज नोन एज। विटामिन सी की वजह से, विटामिन सी की वजह से कौन सा डिजीज होता है उसका यहां पे आपको नाम लिखना है, ठीक है। उसी तरह से नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ डॉट डॉट इन आवर बॉडी। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज, नाइट ब्लाइंडनेस की वजह से, जिसे हम लोग कहते हैं नहीं दिख पाना, रतौंधी वगैरह का, ड्यू टू डिफिशियंसी, किस चीज की कमी की वजह से हमारे बॉडी में हो जाता है, हमारे बॉडी में क्या कम होता है जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस आ जाता है, ठीक है ना। तो मैंने क्वेश्चन समझा दिया है, इसी के एस्पेक्ट में आपको यहाँ क्या करना है कि आंसर को लिखना है। तमाम बुक में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, एक नजर देखो तो यहाँ भी मैंने दिया है। उसी तरह से अगला है कि नेम 2 एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। द 2 एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। उसी तरह से क्वेश्चन है नेम 2 न्यूट्रिएंट्स विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। नेम 2 न्यूट्रिएंट्स विच प्रोटेक्ट, कोई ऐसा न्यूट्रिएंट्स बताओ जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, दैट मीन बॉडी की हिफाजत करता है। तो एक तो विटामिन हो गया, दूसरा मिनरल्स हो गया, इतना आसान। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 फूड आइटम्स विच प्रोवाइड फैट्स। कोई 2 ऐसे फूड आइटम्स बताइए जो प्रोवाइड करता है क्या, फैट्स। तो एक ऑयली चीजें और एक घी, ये आपको फैट्स। अगर मोटाना है तो इसको खूब खा लेंगे, इतना मत खाओगे बार बार बाथरूम दौड़ना पड़े। अगला सबसे जबरदस्त और मेरा फेवरेट क्वेश्चन, ये VVI है, एग्जाम में आता ही है ये, क्या, व्हाट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है, ठीक है जी। बड़ी खूबसूरती के साथ यह बहुत आसान लफ्जों में लिखा गया, ध्यान दीजिएगा। ए डाइट इन विच एवरी, ए डाइट इन विच एवरी कॉम्पोनेंट, ऐसा डाइट जिनमें एवरी, सारे कॉम्पोनेंट्स पाए जाते हैं। कॉम्पोनेंट्स कौन कौन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड रफिच। ये सारा चीज अगर किसी डाइट में पाया जा रहा है तो समझ जाओ कि वो जो डाइट है वो क्या है, वो बैलेंस डाइट है। आइए फिर से बताता हूं, ए डाइट इन विच एवरी कॉम्पोनेंट ऑफ फूड इज प्रेजेंट इन प्रॉपर अमाउंट। अच्छा, अमाउंट भी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर प्रॉपर अमाउंट्स में एवरी कंपोनेंट्स अगर किसी मील में, किसी खाने में अगर है, तो समझ जाओ कि नोन एज अ बैलेंस डाइट, वही हमारा बैलेंस डाइट कहलाएगा, ठीक है ना। कितना आसान में दिया गया, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है एग्जाम में, व्हाट इज बैलेंस डाइट। इसी तरह से आपका यहाँ पे होता है द एंड। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन सब थे, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर आपके जो पर्सनल बुक का है उसका क्वेश्चन को आप सॉल्व करके लाना, वो आपके लिए एच वर्क। एक क्वेश्चन तो मैंने भी इसमें दिया बना के लाने के लिए, और बाकी अपने अपने बुक से जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को बना के रखना है। इंशाल्लाह इसी बेस पे सारे क्वेश्चंस होंगे, वो आपके बन जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर का फुल एक्सेस पाएं? प्लीज़ कॉन्टैक्ट एक्सीलेंस स्टडी सेंटर 9546604112।